बरसाने में हमारे एक बाबा थे, गौड़ीय संप्रदाय के, 3 कौड़ी स्वामी जी महाराज नाम था उनका, 3 कौड़ी। वो ब्रजवासियों के यहाँ मधुकरी करते थे, भिक्षा लेते थे, उसी को खाते थे। रसोई बनती थी खूब बढ़िया, लेकिन किसके लिए? जो लोग आते थे, बैठते थे, दर्शन करने आते, सत्संग करते, अथवा तो ब्रज में दर्शन करने आते, तो उनके लिए। अपने शरीर, अपने पेट, अपने तन के लिए कोई विशेष नहीं। तो भगवान की सेवा में खुद लगना, हाँ, भगवान की सेवा खुद करनी चाहिए। और जो वस्तु भगवान के भोग में नहीं लग सकती, उसका प्रयोग करना नहीं चाहिए। तो माता जी ने, भगवती कौशल्या जी ने रसोई में गई, और जब लौट करके पूजा घर में आई, ठाकुर द्वारे में आई, तो हैरान हो गई, क्योंकि जो नैवेद्य ठाकुर जी के, रंगनाथ भगवान के भोग के लिए रखा था, उसे लाल जी पा रहे थे। माता ने विचार किया कि मैं तो पालने में सुला के आई थी, और अपने आप तो पालने से निकल नहीं सकते, यहां लाके किसने बिठाया? दौड़ के गई, पालना देखा तो पालने में भी लाल जी सो रहे हैं। ठाकुर द्वारे में देखा तो वहां लाल जी भोग लगा रहे हैं। अब माता जी सोचने लगी, मुझे भ्रम हो गया है या कोई विशेष बात है? 2 बालक दिखाई दे रहे हैं, भ्रम तो नहीं हो गया मुझे? भगवान ने मुस्कुरा करके मैया कौशल्या को देखा, और ये मुस्कान ही भगवान की माया है। बाबा भीष्म से पूछा था किसी ने कि ये बताओ बाबा भीष्म कि ये महाभारत का युद्ध कैसे जीता गया? अर्जुन के गांडीव से, युधिष्ठिर के भाले से, भीम की गदा से, नकुल की तलवार से, कैसे? या तो और किसी बल से, आशीर्वाद से? बाबा भीष्म कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये युद्ध तो जीता गया कृष्ण की मुस्कान से। ये जिसको मुस्कुरा करके देख ले वो ही, और तो किसकी कहें। बाबा कहते हैं हम भी इसीलिए दुर्योधन के पक्ष में खड़े होकर के लड़े कि अगर अर्जुन के पक्ष में लड़ते तो ये संग खड़ा होता, फिर ना इसका मुख का दर्शन होता, ना इसकी मुस्कान सामने खड़ा। और गजब की बात है, जब मैंने लहू लुहान कर दिया अर्जुन को, और अर्जुन को ही नहीं कृष्ण को भी मैंने रक्त रंजित कर दिया, कोसों दूर मैंने रथ को धकेल दिया, तब भी रथ पर बैठा बैठा मुस्कुराता रहा। तो ये मुस्कान ही माया है।